यदि आप घर में रहकर पूजा पाठ भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना। यदि आप घर में रह करके पूजा पाठ सत्संग हवन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके स्थान पर यदि कोई कर रहा है, हमने कई बार घरों में देखा है, हमारे कई ऐसे शिष्य परिवार हैं, यद्यपि हमारे डांटने पर फिर परिवर्तन आया। कई ऐसे शिष्य परिवार जो बिजनेस में हैं, व्यापार में हैं, वो स्वयं तो पूजा करते नहीं हैं, और कोई अगर सवेरे सवेरे पूजा पाठ करे तो कई बार तो पत्नी को डांट देते हैं, अरे मेरे सोने का समय हो, तुम जय गणेश आरती लगा देते हो, घंटी दिन भर शंख बजता रहता है, कम से कम सोने तो दिया करो। देखो भाई, बड़ी सोसाइटी में आप रह रहे हो, बहुत बड़े घरों में रह रहे हैं, आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि आप रात के 2 बजे सोते हैं, सुबह के 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक आपके जागने का क्रम है, तो ये निश्चित रूप से मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहूँगा, इसमें आप भले ही अपने आप को मॉडर्न माने, भले ही आप इसमें आप ये समझें कि मैंने एक बहुत बड़ी सभ्यता को प्राप्त कर लिया है, पर निश्चित रूप से आप इसमें कहीं ना कहीं, थोड़े कड़वे शब्द होंगे पर निश्चित कहूँगा, इसमें कहीं ना कहीं आप निशाचरी वृत्ति से जी रहे हैं। कृपया इसका आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। आपको अपने जीवन में एक बात तो उतारनी ही पड़ेगी, आप नहीं पूजा कर पा रहे हो तो अगर सवेरे कोई घर में पूजा करता है, आपकी माँ पूजा करती है, आपकी पत्नी पूजा करती है, आपकी दादी अम्मा पूजा करती हैं, तो आप नहीं पूजा करते हो तो कम से कम पूजा के समय में आप अपने बिस्तर से उठकर हाथ जोड़कर खड़े तो हो जाओ। कोई कह रहा था महाराज जी हम स्नान नहीं कर पावे, नहीं स्नान कर पाओ कोई बात नहीं, आपको पूजा की घंटी सुनाई दे, शंख सुनाई दे। और मैं एक बात और आपको बताऊं, जिस घर में प्रतिदिन शंख की पूजा होती है, प्रतिदिन शंख बजाया जाता है, उस घर में कभी प्रेत बाधा, प्रेत की व्यवस्था कभी नहीं आ सकती, प्रेत कभी परेशान नहीं कर सकता है। इसलिए प्रत्येक घर को चाहिए, प्रत्येक सनातनी को चाहिए कि वह अपने घर में प्रत्येक दिन पूजा के पश्चात शंख जरूर बजावे। बताओ किसके घर में शंख है, हाथ खड़ा करके बोलो। अच्छा, पूजा वाला शंख है या बजाने वाला? बजाने वाला। अच्छा, कौन कौन बजाता है अपने घर में? जितने लोग नहीं बजाते हैं, आज से ये बात नोट करके ले जाओ। हो सकता है हरिद्वार की कथा का आज का आना आपका सार्थक हो गया। अपने घर में शंख बजाना, दैवीय ध्वनि जब होती है, सवेरे सवेरे उठकर, मैं एक जगह भोपाल में कथा करने गया, मैं जहाँ ठहरा हुआ था वहाँ नीचे वो क्या बोलते हैं, वो उठाते हैं डंबल, जिम। सुबह तो हमारी पूजा का समय होता और नीचे वो धम धम शुरू हो जाती थी। हमें तो नहीं पता था, हमने पूछा यजमान से, हमने कहा क्या है, और महाराज जी वो बेसमेंट में वो जिम है। तो हमने कहा इनसे ये कहा करो, जिम है, आप अगर तंदुरुस्त बनना चाहते हैं, आप यदि अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो बिना हनुमान जी की कृपा के ये कैसे होगा? हनुमान जी तो ब्रह्मचारी रहे हैं, और जब तक ब्रह्मचर्य आप धारण नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा? और ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए प्रत्येक जिम को ये जिम्मेवारी अपनानी चाहिए। आप भले ही फिर कैसे भी गाने बजावें, लेकिन उसका सुबह का जो प्रारंभ हो, सुबह की धुन हो, वो या तो हनुमान चालीसा से प्रारंभ हो या फिर वहाँ के किसी आध्यात्मिक वातावरण से। आप कुछ तो ऐसा करें जिससे आपको ऊर्जा मिले। सुबह 4 बजे लड़के उठ जाते हैं, देखो अब आप समझिए, उनको शरीर बनाने की व्यवस्था के लिए 4 बजे उठने में उलझन नहीं लगती। और कोई बोल दे कि पूजा पाठ करना है तो भाई देखो, आप 4 बजे उठ करके अपने शरीर की व्यवस्था को बना रहे हो, ये शरीर तो आपका यहीं रह जाएगा। शरीर की व्यवस्था भी बनाओ, ये उचित है, पर 4 बजे उठ करके कभी कभी न कुछ कर पाओ तो जब उठ करके जाओ तो अपने माता पिता के पांव छू करके जाओ। नहीं कुछ कर सकते हो तो वहां जाकर के ही हनुमान चालीसा बजा दो, आरती बजा दो, कुछ ऐसा एक आधा भजन बजा दो, इसके बाद फिर कुछ भी करो, क्योंकि ये परंपरा है।